हाय दोस्त, अड्डा जोन पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले जब रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। मंदाकिनी केदारनाथ के पर्वत से निकलती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। अलकनंदा के बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है। उसके नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है। जब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है तो यह नदी गंगा कहलाती है। और ये बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलकनंदा के तट पर कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है और मंदाकिनी के पर्वत पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी यमुनोत्री नदी से निकलती है और देवप्रयाग के आसपास भागीरथी नदी गंगा में मिलती है। सबसे पहले गंगा मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार के आसपास करती है। जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कन्नौज के आसपास रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के आसपास जाकर के गंगा नदी में मिलती है। अब प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में यमुना नदी का संगम स्थान है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में जाकर के मिलती है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। बेतवा जो विंध्य पर्वत से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यमुना की सहायक नदी है। केन जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है और यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन इन तीनों नदी यमुना की सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना है। अब बात करते हैं गाजीपुर। पीलीभीत में फुल्लड़ झील से एक नदी निकलती है, गोमती नदी, जो गाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिलती है। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो छपरा के आसपास घाघरा नदी जो नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसको दो नदी के नामों से जाना जाता है, एक शारदा, एक घाघरा। शारदा काली पर्वत से निकलती है और घाघरा करनाली पर्वत से निकलती है। पटना, छपरा के बाद पटना में सोन नदी जो अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के आसपास गंगा में मिलती है। और पटना के बाद अब सोनपुर। गंडक नदी, यहाँ भी घड़ियाल इस नदी में भी पाए जाते हैं, जो सोनपुर के आसपास गंडक नदी गंगा में आकर के मिलती है। कुर्सेला के आसपास कोसी नदी गंगा में आकर के मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण प्रसिद्ध होते हैं और कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग निरंतर बदलते रहते हैं। नदी
जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो महानंदा नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फरक्का बैराज में गंगा में आकर के मिलती है। फरक्का बैराज से गंगा दो भागों में विभक्त हो जाती है, हुगली और पद्मा। हुगली दामोदर की सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब गंगा नदी से संबंधित विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर तथा मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है और गंगा नदी अपने प्रवाह क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हुगली और भागीरथी पश्चिम बंगाल। दो वितरिकाओं में बंटने के पश्चात मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है। पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात पद्मा नाम हो जाता है। मेघना से मिलने के पश्चात अंततः मेघना नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों में होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। यह बिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर हो जाती है।